हेलो गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। आज ऑपरेशनल रिसर्च का यूनिट नंबर 3 सीक्वेंसी प्रॉब्लम करने वाले हैं। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, जॉब दी हुई है और मशीन M1 और मशीन M2 दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। एक तो मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम और फाइंड आउट करना है आइडल टाइम ऑफ मशीन M1 का और M2 का आइडल टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जॉब दिया हुआ है और मशीन M1 दिया हुआ है और मशीन M2 के ये साथ जो है वो आवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑप्टिमल सीक्वेंस ढूंढना है। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस ढूंढने के लिए ये M1 और ये M2 मशीन, यहाँ पे दो मशीन लिख देना है। और यहाँ पे ये जितने भी जॉब हैं, टोटल कितने हैं, ABCDEF, यानी 6 जॉब है। तो यहाँ पे हमें 6 ऐसे बॉक्सेस बना देने हैं। और उसके बाद इसके अंदर इन पूरे के अंदर M1 में और M2 में, इन दोनों के अंदर जो भी मिनिमम हो पहले हमें उसको लेना है। तो मिनिमम में कौन सा है, 1 है, सबसे छोटा है 1। और 1 किस में है, M2 में दिया हुआ है, M2 में 1 दिया हुआ है। तो ये जो M2 है ना, वहाँ से हमें लिखना चालू करना है। और जो मिनिमम M1 में दिया हो वो हमें यहाँ से लिखना चालू करना है। तो ये जो 1 है वो M2 में दिया हुआ है। तो यहाँ M2 के अंदर ये 1 है। ठीक है, तो 1 का जॉब कौन सा है, F है। जॉब नंबर कौन सा है, F है। तो ये जो M2 है वहाँ पे हमें यहाँ पे F लिखना है, जॉब का नंबर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम है 1 दिया हुआ M2 में और जॉब नंबर F में। ठीक है, तो ये M2 के साइड से हमें लिखना है, यहाँ पे F लिखना है, जॉब नंबर F लिखना है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, यानी इसका काम हो गया है। अब इन सारे नंबरों के अंदर जो मिनिमम हो वो हमें लेना है। कौन सा है, 2 है, सबसे मिनिमम कौन सा है, 2 है। तो 2 को लेना है। तो 2 कौन सा किस में है, तो M1 के अंदर 2 है और C है। तो ये M1 के साइड पे हमें C लिखना है। यहाँ पे हमें जॉब का लिखना है, जॉब नंबर लिखना है, C लिखना है यहाँ पे 2। देखो मशीन M1 है, M1 में 2 दिया हुआ है, तो M1 की साइड से हमें यहाँ पे C लिखना है। तो अब हम इसको भी काट देंगे, हटा देंगे। अब उसके अलावा अब इतने बजे A का बच्चा, B का और ये D और E। अब इन चारों में से जो भी मिनिमम हो हमें वही लेना है। तो इन चारों में से मिनिमम कौन सा है, 3 है। कौन सा, 3 है। तो M2 में दिया हुआ, मशीन M2 में 3 दिया हुआ है। तो मशीन M2 जो है उसके साइड से ये जो 3 है यानी A, जॉब A, वो हमें यहाँ पे लिखना है A। तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे। और उसके बाद ये B, D और E, ये तीनों बचा। अब इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, एक यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ये 4, ये दोनों क्या है, मिनिमम है। ये दोनों मिनिमम है। तो एक तो मशीन M1 में मिनिमम दिया हुआ है 4 और एक दिया हुआ है मशीन M2 में दिया हुआ है 4। तो हमें किसका लेना है, तो हमें जो है सबसे पहले M1 का ही लेना है। जितने भी मिनिमम एक जैसे दिए हुए हों तो पहले प्रायोरिटी हमें M1 को ही देनी है। तो M1 का जो 4 है उसको पहले लेना है और उसके बाद M2 का हम लेंगे। तो M1 का B दिया हुआ है, तो M1 के साइड हमें यहाँ पर लिख देना है B। अब इसको भी हम ऐसे कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ ये 4 बचा है। ठीक है, तो M2 के साइड पे है 4, कौन सा है, E है। तो ये M2 के साइड पे हम लिख देंगे यहाँ पे E। तो अब हम इसको भी कट कर देंगे। अब क्या बचा, ये लास्ट D ही बचा है। तो D जो है वहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे। 5 सबसे मिनिमम भी है और वो M1 की साइड पे है और ये सिर्फ एक ही बचा है D, वो हम यहाँ पे लिख देंगे D। ओके, तो जो भी मिनिमम हो वो M1 के साइड पे लिखा हो तो हमें यहाँ से चालू करना है, जो M2 में लिखा हो वो यहाँ पे हमें वो यहाँ पे लिखना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्टिमल सीक्वेंस है वो बन गया, C B D E A और F। ठीक है, ये ऑप्टिमल सीक्वेंस बनने के बाद ये जो हमें मिला है वो हमें यहाँ पे जॉब का लिख देना है सीरीज़। ये पहले क्या है, C है तो C लिख दिया, फिर B लिख दिया यहाँ पे जॉब में। ये पूरा हमें यहाँ पे लिख देना है D E A और F। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या क्या हमें ढूंढना है, द मिनिमम टाइम एलैप्स्ड ढूंढना है। तो मशीन M1 और मशीन M2, तो टाइम इन टाइम आउट, टाइम इन और टाइम आउट, यानी मशीन M1 का टाइम इन कितना होगा, वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। पहले तो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, क्योंकि जब हम मशीन चालू करते हैं तभी से ही टाइम काउंट करना शुरू करते हैं, तो पहले तो हमेशा ज़ीरो ही होता है। फिर टाइम आउट, अभी अभी उसकी जो एंडिंग है वो कितनी है, तो C में मशीन M1 है, तो ये जो M1 है ना उसका ही हमें ये सारी वैल्यू देखनी है। तो C, ये रही C में कितना है, मशीन M1 का C है 2 दिया हुआ है, तो ज़ीरो के साथ हम 2 प्लस कर देंगे, तो इसका जो एंडिंग टाइम है टाइम आउट वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अभी ये टाइम आउट कितना हुआ, 2 हुआ, तो अभी दूसरे जॉब का यानी जॉब B का ये एंडिंग ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा। यानी कि C का पहले जॉब का जो एंडिंग टाइम हो वो उसके बाद वाले जॉब का स्टार्टिंग टाइम बन जाएगा, यानी 2 आवर बन जाएगा। ठीक है, M1 के अंदर हमें B का टाइम देखना है। M1 के अंदर B का टाइम कितना है, 4 है, तो 4 ये 2 + 4 कर देंगे, तो 4 + 2 कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद इसका जो एंडिंग टाइम है तो उसके बाद वाले जॉब का ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा 6 आवर। अभी ये डी का हमें देखना है, ये रहा डी का M1 में कितना है, 5 है, तो 5 + 6 कितना होगा, 11 होगा। यानी हमें इसे क्या करना है, ऐड करते रहना है। 11 जो एंडिंग पॉइंट है उसका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा 11, तो 11 अभी ई है, तो ई कितना है, 9 है, M1 के अंदर ई है 9 आवर, तो 9 + 11 कितना हो जाएगा, 20 और यहाँ पे हमें ये स्टार्टिंग टाइम में लिख देना है 20 और ये कितना है, ए, तो ए क्या हमें अंदर देखना है, 7 है, तो 7 + 20 कितना होगा, 27 ये एंडिंग टाइम है तो इसका स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा 27 प्लस, अभी ये क्या है, एफ़ है, तो एफ़ में कितना है, 8 है, तो 8 + 27 कितना हो जाएगा, 35 होगा। तो ये हमें मिल गया मशीन M1 का मिल गया हमें। अभी मशीन M2 का, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने जैसी बात है कि टाइम इन और टाइम आउट है, तो ये जो टाइम इन है इसका जो स्टार्टिंग आवर है वो ये 2 जो है, इसका जो एंडिंग टाइम 2 वो इसका स्टार्टिंग आवर होगा। तो मशीन M1 का जो एंडिंग जो है आवर 2 वो मशीन M2 का स्टार्टिंग आवर होगा 2। ठीक है, और उसके बाद ये 2 है और ये कितना है, सी है, तो M2 के अंदर हमें सी देखना है, कितना है, 6 दिया हुआ है, M2 के अंदर 6 दिया हुआ है, तो 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा। अभी ये 8 यहाँ पे उसका दूसरे जॉब का स्टार्टिंग पॉइंट तब होगा जब ये जो M1 का जो एंडिंग पॉइंट है ना वो उससे बड़ा होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि M1 यानी जो मशीन M1 का जो एंडिंग टाइम है ये सारा, उससे जो मशीन M2 का जो स्टार्टिंग टाइम है उससे क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। M2 का जो स्टार्टिंग टाइम बड़ा होना चाहिए, यानी 8 है वो 6 से मैक्सिमम है, यानी 8 हम लिख देंगे यहाँ पे, इसका स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा 8। तो 8 है, अब 8 के अंदर अभी क्या है, यहाँ पे B दिया हुआ है, तो B M2 के अंदर कितना है, 8 है, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, तो 16 होगा, तो 16 यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम पे आ जाएगा दूसरे जॉब का, क्योंकि 11 से ये क्या है, मैक्सिमम है, इसीलिए आ जाएगा। अब 16 + ये डी का कितना दिया हुआ है, तो डी का दिया हुआ है 6, तो 6 + 16 कितना होगा, 22 और 22 भी इससे मैक्सिमम ही है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। अब ई का, तो ई का दिया हुआ है 4, तो 4 + 22 तो होगा 26। अभी 26, ये 27 से 26 क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, इसलिए हम 27 का यहाँ पे 27 ही लिखेंगे। यहाँ पे हमें कौन सी चाहिए, मैक्सिमम ही चाहिए इससे, यानी ये जो एंडिंग टाइम है ना, इससे जो इसका M2 का स्टार्टिंग टाइम है वो मैक्सिमम ही चाहिए। तो ये 26 जो है वो 27 से क्या है, मिनिमम है, इसीलिए हमने यहाँ पे 27 का 27 ही लिख दिया है। अब 27, अभी ये ए है, तो ए का कितना है, 3 है, तो 3 + 27 तो कितना आएगा, 30।
अभी यहाँ पे फिर से देखिए, ये 30 है जो 35 से क्या है, मिनिमम है, इसलिए हम यहाँ पे 35 का 35 ही रखेंगे। तो 35 है और ये एफ़ है। अब एफ़ में कितना दिया हुआ है, 1 है, तो 35 + 1 कितना होगा, 36 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा 36। तो 36, तो द मिनिमम टाइम कितना होगा, 36 होगा, 36 आवर्स। उसके बाद आइडल टाइम। तो आइडल टाइम के अंदर मशीन M1 का आइडल टाइम, जो मशीन M2 का जो है 36 आवर, उसमें से मशीन M1 का जो 35 आवर है ना, वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। उसका डिफरेंस जो है वो आइडल टाइम होगा। यानी कि मशीन M2 को ख़त्म करने में 36 आवर्स लगा है, और मशीन M1 को ख़त्म होने में 35 आवर लगा। यानी 1 आवर जो है वो हमारा आइडल आवर होगा। यानी कि 36 - 35 तो होगा 1 आवर। वो क्या होगा, हमारा आइडल टाइम होगा मशीन M1 के लिए। अभी मैं मशीन M2 के अंदर क्या होगा, ये जो मशीन M2 का जो स्टार्टिंग टाइम है ना 2, वो हमें पहले तो यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद ये मशीन M2 का 8 आवर जो है वो एंडिंग टाइम है, और स्टार्टिंग टाइम क्या है, 8 है। यानी इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, वो हमें कुछ भी नहीं मिला। यानी 8 - 8 क्या होगा, 0 होगा। यानी कि एक जॉब ख़त्म हुआ 8 आवर में, और दूसरा जॉब भी तुरंत चालू हो गया, बीच में कोई भी रेस्ट का टाइम नहीं है। तो 8 - 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम इन दोनों का इस तरह से डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो 8 - 8 कितना होगा, 0 + 16। अभी इसका टाइम आउट कितना है, 16 है, और इसका टाइम इन यानी स्टार्टिंग टाइम कितना है, 16 है। तो इन दोनों के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि 16 - 16 कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद यहाँ पे 22 - 22 तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे 26 - 27 यानी 1 आवर होगा। यानी कि ये जॉब नंबर ई का जो एंडिंग टाइम है 26, और जॉब नंबर ए का स्टार्टिंग टाइम है 27, यानी 1 आवर क्या हुआ, रेस्ट का आवर हुआ। उसको कहते हैं आइडल आवर कहते हैं। तो 26 - 27 यानी 1 आवर वो आइडल आवर होगा। यानी 1 + 30 में से 35 माइनस करेंगे, यानी 5 आवर बीच का होगा। तो 5 आवर जो है वो आइडल टाइम होगा। तो अभी इन सब का प्लस कितना होगा, 8 आवर। तो 8 आवर जो है वो होगा मशीन M2 का आइडल टाइम 8 आवर। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।